संतोष कुशवाहा अब आरजेडी का लालटेन वो थामेंगे, तो इसके बाद अब क्या समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव के टाइम में जब कोई पार्टी ज्वाइन करता है, अपनी पार्टी को छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं टिकट की ही बात होती है। रंजन जी, अब पूर्व जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा राजद में चले गए हैं, अब किस सीट पर उनकी दावेदारी होगी, उस सीट का समीकरण क्या है और अब कितना दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है? देखिए, ये जो है सीमांचल के लिहाज से जो है ये बड़ा घटनाक्रम आप इसको कह सकते हैं कि संतोष कुशवाहा जो कि जेडीयू के संगठन में भी उनकी उस क्षेत्र में बहुत पकड़ रही थी, वो अब आरजेडी में जा रहे हैं और इसके कई मायने हैं। बाकी जो दल बदल हो रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये जो हुआ है कि संतोष कुशवाहा आपको आरजेडी में शामिल हुए हैं, इसके बड़े मायने हैं। और अगर आप देखें तो इस एक दल बदल से या संतोष कुशवाहा को अपने साथ जोड़कर तेजस्वी यादव ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। अब देखिए, हालांकि तीर तो जेडीयू का चुनाव निशान है, लेकिन अब अगर इस चीज को आप देखें कि कैसे ये इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव से आरजेडी की ये कोशिश है कि वो कुशवाहा वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और वो जो आमतौर पर पारंपरिक रूप से लवकुश के तहत जेडीयू को वोट करते रहे हैं, उसमें जो है एक टूट हो और वो वोट आकर आरजेडी से जुड़े। तो एक उस कड़ी में संतोष कुशवाहा का इंक्लूजन आपको दिखता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर लेसी सिंह जो है 5 बार की विधायक हैं धमदाहा सीट से। मैं धमदाहा सीट की बात कर रहा हूं और ऐसा लगता है कि संतोष कुशवाहा धमदाहा से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वहां का समीकरण कुछ इस तरह का है। तो यहां पर जो है लेसी सिंह 5 बार से चुनाव जीत रही हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं और नीतीश कुमार के विश्वस्त मंत्रियों में हैं वो। तो उनको घेरने की ये कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अगर संतोष कुशवाहा धमदाहा से चुनाव लड़ते हैं तो लेसी सिंह को वो तगड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं और ऐसे में जो है धमदाहा का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो ये 2 कारण तो बहुत स्पष्ट दिखते हैं। अब मैं तीसरे कारण की चर्चा करता हूं कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहां से आरजेडी की कैंडिडेट थी बीमा भारती, और जब आप धमदाहा का रिजल्ट देखिएगा या ऐसे भी ओवरऑल देखिएगा तो आरजेडी तीसरे स्थान पर चला गया था। पहले स्थान पर मतलब चुनाव तो पप्पू यादव जीते थे पूर्णिया लोकसभा का, और दूसरे स्थान पर संतोष कुशवाहा ही थे क्योंकि इनकी पकड़ मजबूत है। तो अब क्या है कि हम सभी जानते हैं कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के रिश्ते जो है वो अलग तरह के हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या 2029 में आरजेडी अपने लिए कैंडिडेट भी ढूंढ लिया? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या 2029 में संतोष कुशवाहा पूर्णिया लोकसभा से आरजेडी के कैंडिडेट हो सकते हैं? खैर, ये बहुत आगे है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो लोगों की नजर में है और आप इसमें किसी को भी आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो हम आते हैं फिलहाल पर कि अभी क्या हो सकता है, चूंकि जो पहली प्राथमिकता है अभी तेजस्वी यादव की वो धमदाहा के मायने में है क्योंकि विधानसभा चुनाव पर उनकी नजर है और विधानसभा चुनाव में जो है वो इस बार सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं यहां पर एनडीए के साथ। तो इसीलिए वो एक एक सीट पर जो है वो ध्यान दे रहे हैं। प्लस संतोष कुशवाहा के आने से सीमांचल में भी उनकी स्थिति बेटर हो सकती है और सीमांचल में ऑलरेडी असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एक चुनौती बनकर आरजेडी के सामने खड़े हैं। तो ऐसे में भी संतोष कुशवाहा आरजेडी के काम आ सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अगर धमदाहा से संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा? तो पहली चीज तो यह होगी कि जो एक राइवलरी लेसी सिंह और दिलीप कुमार यादव के बीच चल रही थी, चुनावी राइवलरी, आरजेडी के टिकट पर ज्यादातर अवसरों पर दिलीप कुमार यादव ही लड़े हैं, तो वो राइवलरी इस बार देखने को नहीं मिलेगी।
तो यहाँ पर आरजेडी से जो है वो संतोष कुशवाहा उम्मीदवार हो सकते हैं। और आपको बताऊं कि जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो धमदाहा में संतोष कुशवाहा जो हैं उनको 50% से ज्यादा वोट मिले थे और वो यहाँ पर पप्पू यादव के ऊपर 15,500 वोटों के आसपास की लीड बनाने में कामयाब हो गए थे। तो इसीलिए उनको लगता होगा या तेजस्वी यादव को लगता होगा कि उनके स्ट्रांग होल्ड में से ये सीट जो है वो शामिल है। हालांकि जब धमदाहा में जब वो लड़ रहे थे तब जेडीयू प्रत्याशी थे और निश्चित तौर पर लेसी सिंह ने भी इनको वोट दिलाने में मदद की होगी उस वक्त, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर पहले से ही इस बार चर्चा थी कि लेसी सिंह के सामने यादव कैंडिडेट काम नहीं आ रहा है और जो है वो हार का सामना करना पड़ रहा है आरजेडी को। तो अब यहां के जातीय समीकरण को अगर आप देखिए तो यहां पर जो यादव वोटर्स हैं वो 10 से 11% के आसपास हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 19.8% हैं और यहां पर एससी वोटर्स 16.68%, एसटी वोटर्स 7.22% हैं, राजपूत 4 से 5%, लेसी सिंह राजपूत जाति से ही आती हैं लेकिन ये वोट सिर्फ 4 से 5% है, भूमिहार 2 से 3% और ब्राह्मण 4.5 से 5.5%। लेकिन जब आप कोयरी, कुर्मी और धानुक को देखती हैं तो वो 12 से 13% का आंकड़ा है, वैसे 6.5 से 7% है। तो जो आरजेडी की नजर है वो जो एमवाई 30 से 31% है उसको इंटैक्ट रखते हुए जो लवकुश के वोट हैं इंक्लूडिंग धानुक उसको वो अपने पाले में करना चाहते हैं, क्योंकि तब वैसी परिस्थिति में जो उनका वोट है वो 40% के पास पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप धमदाहा विधानसभा सीट को देखिएगा तो यहां जो बेस वोट है जेडीयू जो है वो 40% से ज्यादा वोट लाता रहा है और जो महागठबंधन है उसको 31 से 33% के आसपास ही वोट आता है। तो इसको 40 तक लेकर जाना वो आरजेडी के लिए जरूरी है और इसीलिए जो है वो चर्चा है कि यहां से पहले भी चर्चा थी कि निरंजन कुशवाहा को उतारा जा सकता है, मतलब कुशवाहा कैंडिडेट की खोज हो रही थी। अब उसमें अगर संतोष कुमार मिल गए तो ये आरजेडी के लिए सोने पर सुहागा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में धमदाहा में आप संतोष कुमार बनाम लेसी सिंह का मुकाबला देख सकते हैं। लेकिन लेसी सिंह का अपना एक समीकरण है। सवाल यह भी है कि क्या संतोष कुशवाहा सारे वोट तोड़ कर ले जाएंगे? क्या जितने 12-13% जो हैं कोयरी, कुर्मी, धानुक के मिलाकर क्या सारा वोट जो है संतोष कुशवाहा की तरफ शिफ्ट होगा या उसमें नीतीश कुमार के नाम पर जो वोट आते हैं, खास करके कुर्मी के वोट जो रहते हैं, क्या वो वोट लेसी सिंह के साथ ही जुड़े रह जाएंगे? ये चीजें हमें चुनाव परिणाम के वक्त पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है। इसके अलावा यहां पर आप देखिए कि अदर ओबीसी, ईबीसी 13 से 15% हैं और एससी, एसटी और अदर ओबीसी, ईबीसी को जोड़ दीजिए तो ये 37 से 39% वोट हो जाता है। तो इसमें जो 37 से 39% वोट हो जाता है, इसमें कितनी सेंधमारी कौन कर पाता है, इसमें बड़ा हिस्सा किसको जाता है, परिणाम यहीं से आना है। इसके अलावा पप्पू यादव की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, चूंकि पूर्णिया लोकसभा की हर सीट पर जो है पप्पू यादव का एक इम्पैक्ट है, तो उसका कितना असर धमदाहा पे पड़ता है और उससे जो है किसको फायदा मिलता है, कितना फायदा मिलता है, यहां पर आरजेडी को उम्मीद होगी कि उसको फायदा मिले। तो इसलिए कुल मिलाकर देखिए तो धमदाहा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव जो है अब बन रहा है। अब देखना यह है कि क्या संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन जिस तरह से वो शामिल हुए हैं ऐसा लग तो रहा है कि धमदाहा से संतोष कुशवाहा
ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में लेसी सिंह के साथ जो उनका मुकाबला होगा वो कांटे का मुकाबला होगा। यहाँ ये भी देखना है कि मुस्लिम लगभग 20% के आसपास हैं, तो क्या इस सीट पर AIMIM की भी नज़र है? अगर वो प्रत्याशी दे दे तब क्या होगा, ये भी एक अलग सवाल है। जनसुराज का प्रत्याशी यहाँ पर कौन बनता है, ये भी एक चीज़ है जो कि लोगों के नज़र में है कि हाँ यहाँ पर कौन हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो धमदाहा में एक दिलचस्प चुनाव होगा और यहाँ मुकाबला कांटे का होगा। तो देखिए, हर सीट अपने आप में बहुत दिलचस्प बिहार की इस बार बनती हुई जा रही है और बहुत कांटे का मुकाबला हर सीट पर नजर आने वाला है। जैसे जैसे कैंडिडेट सामने आते जाएंगे या दल बदल का खेल चलता रहेगा, आप तक हम ये खबरें पहुंचाते रहेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे और हर सीट को बारीकी से समझेंगे, वहां की जंग को समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।